हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। तो प्रीवियस लेक्चर में हम लोगों ने क्या वोल्टेज कन्वर्जन देख लिया था, लाइन टू फेस, फेस टू लाइन। ओके, आज हम देखेंगे क्या लाइन करंट टू फेस करंट कन्वर्जन इन बैलेंस डेल्टा कनेक्टेड सिस्टम। ये हमारे पास डेल्टा कनेक्टेड सिस्टम है, आपके सामने डेल्टा कनेक्टेड सिस्टम है। इसमें आई ए आई बी आई सी इज दी लाइन करंट, IAB, IBC, ICA is the phase current. Okay. Now apply here KCL at A, B and C. Apply KCL. Okay. By applying KCL, I hope KCL तो अप्लाई करना आता होगा एक इलेक्ट्रिकल इंजीनियर को। ओके ओके, तो देखिए मैं नोड ए पर KCL लगा रहा हूँ, ध्यान से देखिएगा क्या देखने वाले हैं, अच्छे से देखिएगा। मैं नोड ए पर लगा रहा हूँ KCL। जब मैं नोड ए पे KCL लगाऊंगा तो आप देखेंगे जो IAB जो है या फिर IA जो है, IA क्या होगा, IAB माइनस, ध्यान से देखिए, IAB माइनस ICA। समझ में कैसे लिखा, कैसे लिखना आता है ना। ओके, यहाँ पर अगर मैं नोड अप्लाई करूंगा तो मुझे करंट IA क्या मिलेगा, IAB इज द आउटगोइंग करंट, ICA इज द इनकमिंग करंट। आउटगोइंग करंट को पॉजिटिव ले रहा हूँ, इनकमिंग करंट को नेगेटिव ले रहा हूँ। आप ऐसा समझ सकिए, ऐसा समझ के चलिए। ओके, यहाँ पर भी देखिएगा नोड बी पर क्या होगा, नोड बी पर अगर मैं KCL अप्लाई कर रहा हूं तो क्या होगा, IB करंट क्या होगा, IB करंट क्या होगा बताइए। BC इज द आउटगोइंग करंट, आउटगोइंग करंट को मैंने क्या लिया है पॉजिटिव, और IAB इज द इनकमिंग करंट, इनकमिंग करंट को मैं क्या लिखूंगा नेगेटिव। बोलिए हाँ, तो IB क्या होगा, IBC माइनस IAB। बोलिए हाँ, हाँ सर। ओके, नोड सी पर लगाते हैं। नोड सी पर KCL आप लगाएंगे तो क्या होगा, नोड सी पर KCL लगाइए, IC क्या होगा, IC क्या होगा, IBC इज द इनकमिंग करंट, ICA इज द आउटगोइंग करंट। आउटगोइंग करंट को मैं क्या ले रहा हूं पॉजिटिव, ICA माइनस IBC। आप यहां पर अगर KCL लगाए तो KCL लगाने आता तो एक चीज देखिए, देखिए नोट कैसे, मान लीजिए ये दिया हुआ आपको IA IB IC, डायरेक्शन देखिए, इन दोनों डायरेक्शन इनकमिंग है, टुवर्ड्स द नोड है। बोलिए हाँ, तो दोनों डायरेक्शन इनकमिंग है, टुवर्ड्स द नोड है, इनको मैं लूंगा माइनस, माइनस IA माइनस IB, आउटगोइंग क्या लूंगा प्लस, तो प्लस IC, तीनों का सम क्या होगा 0। आई होप KCL लगाना आपको आता होगा, ठीक है ना। तो यहाँ से IC क्या हो जाएगा, IA प्लस IB, आपको दिख भी रहा है, दो करंट आ रहा है, दोनों का सम होकर IC हो जा रहा है, IA प्लस IB इक्वल टू IC। सिमिलरली यहाँ पर वही अप्लाई किया, वही सेम कॉन्सेप्ट अप्लाई किया है। ओके ओके, ध्यान से देखिएगा। तो क्योंकि आपके पास नोड ए, नोड बी, नोड सी पर आपने KCL अप्लाई किया तो आपको IA IB IC मिला। ये IA IB IC है क्या, आपका IA IB IC क्या है, लाइन करंट है, लाइन करंट है ना। हमको करना क्या है, लाइन करंट को फेस करंट में कन्वर्ट करना है। IAB IBC ICA इज दी फेस करंट। तो ध्यान से देखिएगा कैसे कन्वर्जन होगा, क्योंकि हमारा डेल्टा कनेक्टेड सिस्टम बैलेंस है, बैलेंस है, हाँ सर, डेल्टा कनेक्टेड सिस्टम बैलेंस है तो ऑल द फेसेस आर ऑफ द सेम मैग्नीट्यूड, मैंने आपको बताया था, और 120 डिग्री फेज डिस्प्लेसमेंट। क्योंकि फेज सीक्वेंस ABC लेंगे, क्यों लेंगे फेज सीक्वेंस ABC, क्योंकि बैलेंस सिस्टम है, बैलेंस सिस्टम में हम मैक्सिमम फेज सीक्वेंस ABC ही लेंगे। जब तक अनसिमेट्रिकल फॉल्ट नहीं पड़ते हैं तब तक ACB की बात नहीं करेंगे। ओके, तो मैं फेज सीक्वेंस क्या ले रहा हूं यहाँ पर, ABC। फेज सीक्वेंस ABC का मतलब क्या है, बार बार बता रहा हूं, एक बार और सुन लीजिए। A फेज से B फेज जो है कितना 120 डिग्री लैग करेगा और C 120 डिग्री लीड करेगा। क्योंकि यहाँ पर फेज करंट IAB को मैं ले रहा हूं रेफरेंस, ध्यान से देखिएगा, यहां पर मैं IAB को ले रहा हूं रेफरेंस, फेज करंट को ले रहा हूं रेफरेंस, किस फेज करंट को, IAB को। इस IAB से जो IBC होगा वो कितना होगा, 120 डिग्री लैग करेगा, समझ रहे हो। तो ध्यान से देखिएगा, ये 120 डिग्री लैग करेगा, क्या IBC। ओके, IAB से IBC 120 डिग्री लैग करेगा, सिमिलरली ICA 120 डिग्री लीड करेगा। बोलिए हाँ, ये आपका हो गया ICA। बोलिए हाँ, IAB को थोड़ा बढ़ाता हूँ। ओके, दिस इज IAB। अब देखिए IAB IBC ICA, IBC 120 डिग्री लैग कर रहा है, दिख रहा है आपको, और ICA 120 डिग्री लीड कर रहा है, ये भी दिख रहा है आपको, ठीक है ना। ये एक बैलेंस डेल्टा कनेक्टेड सिस्टम का फेजर डायग्राम में बना रहा हूं आपके सामने, ध्यान से देखिएगा। ओके, क्योंकि IA क्या है, IAB माइनस ICA,
आई ए बी माइनस आई सी ए, दिस इज प्लस आई सी ए, दिस इज प्लस आई सी ए, माइनस आई सी ए कहां पर होगा, जस्ट इसके अपोजिट, इसको बैक कर दीजिए, दिस इज व्हाट माइनस आई सी ए। तो इनका जब मैं फेजर सम करूंगा तो रिजल्टेंट मुझे क्या मिलेगा, पिछले लेक्चर में हम लोगों ने देखा था, इसका अगर मैं रिजल्टेंट लेना चाहूंगा तो क्या मिलेगा, ध्यान से देखिएगा, ध्यान से देखिएगा क्या कर रहा हूँ। पिछले लेक्चर का ही कॉन्सेप्ट चल रहा है, बस पिछले लेक्चर में हम लोगों ने वोल्टेज देखा था, यहाँ हम लोग करंट देख रहे हैं, बोलिए हाँ। तो ये देखिए, ये होगा आपका क्या, आई ए बी, दिस इज आई सी ए माइनस आई सी ए, तो आई ए बी दिस इज माइनस आई सी ए, आई ए बी माइनस आई सी ए इज वॉट आई ए, दिस इज योर आई ए, दिस इज दी लाइन करंट। तो यहाँ पर क्या सीखा आपने, देखिए ये 180 डिग्री डिस्प्लेसमेंट था, ये इसको बाइसेक्ट करता हो जाएगा, तो ये एंगल टोटल एंगल कितना होगा 60 डिग्री, बोलिए हाँ ओके। इस 60 डिग्री को ये बाइसेक्ट करेगा, समझ रहे हो, तो ये एंगल कितना होगा 30 डिग्री। तो यहाँ पर पहला कंक्लूजन क्या निकला आपका, ध्यान से देखिएगा, पहला कंक्लूजन क्या निकला, जो आपका लाइन करंट है वो फेज करंट से 30 डिग्री लैग कर रहा है। अब वोल्टेज कॉन्सेप्ट याद करिए, वोल्टेज कॉन्सेप्ट में क्या था, जो लाइन वोल्टेज था वो फेज वोल्टेज से 30 डिग्री लीड कर रहा था, यहाँ पर क्या कर रहा है लाइन करंट, यहाँ पर लाइन करंट क्या कर रहा है 30 डिग्री लैग कर रहा है फेज करंट से, समझ रहे हो, एक इंपॉर्टेंट कंक्लूजन याद रखिएगा। फेज वोल्टेज के केस में क्या था, लाइन वोल्टेज जो था वो फेज वोल्टेज 30 डिग्री लीड कर रहा था, समझ रहे हो, लेकिन इन केस ऑफ करंट जो आपका लाइन करंट है वो फेज करंट से 30 डिग्री लैग कर रहा है, तो इसको याद रखिएगा ओके। मैग्नीट्यूड कितना होगा इसका, सेम फॉर्मूला सेम कॉन्सेप्ट, वही पैरेललोग्राम वाला, क्या आई ए क्या होगा बताइए, क्योंकि आई ए बी आई सी ए का मैग्नीट्यूड तो सेम होगा क्योंकि बैलेंस सिस्टम है ओके। तो आई ए बी स्क्वायर प्लस आई ए बी स्क्वायर प्लस 2 आई ए बी कॉस 60 डिग्री, ये कैसे लिखा आपको पता है, पैरेललोग्राम वाला कॉन्सेप्ट अब लोगों ने जब वोल्टेज का फाइंड आउट किया तभी हम लोगों ने सीखा था। तो रिजल्टेंट क्या आएगा, ध्यान से देखिएगा, आई ए कॉस 60 कितना होगा 1/2 होगा, तो 1/2 और 2 होगा कैंसिल, बोलिए हाँ। तो आई ए बी स्क्वायर दिस इज आई ए बी टोटल आई ए बी स्क्वायर, तो देयर इज 3 आई ए बी स्क्वायर √3 आई ए बी स्क्वायर, समझे हाँ सर। तो यहाँ से क्या निकला, आप कंक्लूजन क्या निकला, जो आई ए है, आई ए क्या है लाइन करंट है, लाइन करंट जो होगा वो √3 टाइम्स क्या होगा फेज करंट, ये तो सेम हो गया। वोल्टेज के केस में सेम, वोल्टेज केस में भी सेम था, क्या सेम था, जो आपका लाइन वोल्टेज था वो फेज वोल्टेज से √3 टाइम ज्यादा था और 30 डिग्री लीड भी कर रहा था। इन केस ऑफ करंट क्या होगा, जो लाइन करंट होगा वो फेज करंट से 30 डिग्री लैग करेगा, बट मैग्नीट्यूड सेम होगा, √3 टाइम ही होगा, ठीक है ना। तो मैग्नीट्यूड वाला कॉन्सेप्ट तो सेम है, लेकिन फेज की अगर बात करेंगे तो फेज में क्या होता था 30 डिग्री लीड कर रहा था इन केस ऑफ वोल्टेज, और इन केस ऑफ करंट जो लाइन करंट होगा 30 डिग्री लैग करेगा ओके। आई होप समझ में आ गया होगा। तो इसका वैल्यू क्या हो गया, इसका वैल्यू सिंपली क्या रखूंगा मैं, आई ए क्या होगा यहाँ पर, आई ए क्या होने वाला है √3 टाइम्स ऑफ आई ए बी, एंगल कितना होगा 30 डिग्री लैग कर रहा है किससे, आई ए बी से, तो -30 डिग्री। आई होप समझ में आ गया होगा ओके। एक आध और देख लें, एक आध और फेस देख लेते हैं हाँ ओके। तो एक और देख लेते हैं हम लोग, कौन सा देख लेते हैं, आईसी देख लेते हैं ओके ना। आईसी क्या होगा, देखिए आईसी क्या है, आईसीए माइनस आईबीसी है, हाँ सर है, ध्यान से देखिएगा कहाँ ड्रॉ करूँगा। आईसीए क्या है, आईसीए ये है अपना, आईबीसी क्या है दिस वन, तो हमको चाहिए क्योंकि माइनस आईबीसी, तो माइनस आईबीसी है तो इसको मैं एक्सटेंड करूँगा, दिस इज प्लस आईबीसी, वेयर इज माइनस आईबीसी हियर, दिस इज व्हाट, दिस इज माइनस आईबीसी। इसका अगर मैं रिजल्टेंट लूँगा तो कहाँ मिलेगा मुझे बताइए, यहाँ कहीं मिलेगा, ध्यान से देखते रहिए क्या हो रहा है, यहाँ कहीं मिलेगा मुझे क्या, आईसी मिलेगा, आईसी मुझे मिलेगा क्या, आईसीए माइनस आईबीसी, दिस इज आईसीए, दिस इज आईसीए, बिकॉज दिस इज माइनस आईबीसी, दिस इज माइनस आईबीसी, सो दिस इज ऑल्सो माइनस आईबीसी, माइनस आईबीसी। तो आईसीए माइनस आईबीसी इज व्हाट, आईसी, दिस इज द करंट आईसी, बोलिए हाँ। तो यहाँ पर आप क्या दिखा, क्योंकि ये 60 के, ये एंगल कितना है 60 डिग्री होगा, सेम ऐसे ही ये एंगल कितना होगा बताइए, ये एंगल होगा 30 डिग्री, समझ रहे हो। अरे भाई देखिए
ये आईबीसी था, इसको आपने एक्सटेंड किया, दिस इज 180 डिग्री एंगल, दिस इज दी 180 डिग्री एंगल। ये एंगल कितना है, 180 डिग्री है। ये आपस में 120 डिग्री डिस्प्लेसमेंट है, 120 डिग्री फेज डिस्प्लेसमेंट है क्योंकि बैलेंस सिस्टम है। दिस इज दी 180 डिग्री एंगल, दिस इज दी 120 डिग्री एंगल। व्हाट्स द रिमेनिंग 60 डिग्री। समझ गए हो, क्योंकि ये इसको बाइसेट कर रहा है तो 60 का हाफ कितना होगा 30 डिग्री, तो ये अपना कितना होगा 30 डिग्री एंगल। तो यहाँ पर भी आपको क्या समझ में आया, आईसी इज व्हाट, आईसी इज द लाइन करंट, इज आईसी इज द लाइन करंट, बट इट इज द व्हाट हैपन विद आईसी, आईसी लैग्स 30 डिग्री विद आईसीए। यहाँ पर कैसे समझ में आ रहा है, लैगिंग का मतलब क्या है। देखिए अगर आपका फेज जो है, देखिए यहाँ समझिए, ये मान लीजिए करंट आईसी है, दिस इज द करंट आईसी, कुछ भी ले लीजिए, दिस इज द करंट आईसी, ओके, दिस इज द आईबी। तो आईबी, तो आपको यहाँ से क्या दिख रहा है, जो आईसी है वो क्या कर रहा है, आईबी से लैग कर रहा है, और आईबी जो है आईसी से लीड कर रहा है। इसका मतलब आपको क्या समझ में आया, अगर क्लॉकवाइज एंगल आप मेजर करोगे तो क्या होगा, लैग। अगर एंटी क्लॉकवाइज अगर आप मेजर करोगे तो क्या होगा, लीड। कैसे, यहां पर आईसीए के कंपेयर में आप देख रहे हो, आईसीए से क्या होगा, आईसी जो है 30 डिग्री क्या कर रहा है, लैग कर रहा है। क्यों, एंगल आप देख रहे हो आईसीए से क्या हो रहा है, एंटी क्लॉकवाइज, एंटी क्लॉकवाइज, तो आईसी क्या होगा 30 डिग्री आईसीए से लैग करेगा। यहाँ तो हम लोगों को क्लियर दिख रहा है, यहाँ बच्चों को था कंफ्यूजन, तो आई होप यहाँ पर भी समझ में आ गया होगा कि आईसी जो होगा 30 डिग्री लैग करेगा आईसीए से। बोलिए हाँ, हाँ, बट मैग्नीट्यूड क्या होगा, सेम कॉन्सेप्ट, मैग्नीट्यूड भी आपका सेम ही आएगा। क्या आएगा मैग्नीट्यूड आईसीए का, √3 आईसीए, बट कितना एंगल होगा 90 डिग्री। सर यहाँ पर 30 डिग्री -30 डिग्री, यहाँ पर 90 डिग्री क्यों लिखा, क्यों, क्योंकि ये 30 डिग्री इससे कर रहा है क्या, लैग। ये एंगल कितना है, ये कितना एंगल है टोटल यहाँ से, क्योंकि बैलेंस सिस्टम है तो आईएबी आईसीए आपस में 120 डिग्री डिस्प्लेसमेंट होगा, ये 120 डिग्री डिस्प्लेस्ड है तो आईसी क्या होगा 90 डिग्री होगा। क्यों, क्योंकि ये 30 डिग्री है, तो 120 - 30 दिस इज व्हाट 90 डिग्री। बोलिए हाँ, हाँ सर। कंक्लूजन क्या निकला, मैं बेसिकली बात क्या हम लोगों का क्या जानना है, इन केस ऑफ डेल्टा कनेक्टेड सिस्टम क्या होता है, जो आपका लाइन करंट होता है आई एल से शो करता हूँ लाइन करंट इज दी √3 टाइम्स ऑफ द फेज करंट, आई फेज। बोलिए हाँ, इन केस ऑफ डेल्टा कनेक्टेड सिस्टम, बट कितना होगा 30 डिग्री लैग करेगा। समझ रहे हो, ओके। वोल्टेज क्या होगा, ध्यान से देखिए यहाँ पर वोल्टेज क्या होगा, जो आपका लाइन वोल्टेज होगा, दिस इज द लाइन वोल्टेज VAC, दिस इज द लाइन वोल्टेज सेम एज फेज वोल्टेज। तो डेल्टा कनेक्टेड सिस्टम में क्या होता है, जो आपका लाइन वोल्टेज होता है वही फेज वोल्टेज होता है। यहाँ पर डिस्कशन की बात ही नहीं है, डिस्कशन किस में करना है, करंट में, क्योंकि लाइन करंट जो होता है आपका √3 टाइम्स क्या होता है, फेज करंट होता है। बोलिए हाँ, लाइन करंट √3 टाइम्स ऑफ द फेज करंट। तो ये हो गया आपका लाइन करंट टू फेज करंट कन्वर्जन इन केस ऑफ डेल्टा कनेक्टेड सिस्टम। ओके, नेक्स्ट लेक्चर हम लोग क्या देखेंगे, पावर इन 3 फेज बैलेंस सिस्टम।